इंतजार कर रहे हैं। इस दिन दोपहर बाद ठीक 2:30 बजे सुपरटेक की उन 2 गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा जिनके निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अवैध ठहराया था। इनमें से एक इमारत की ऊंचाई करीब 100 मीटर है और दूसरी करीब 97 मीटर ऊंची है। इन दोनों टावर्स के साथ लगती 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनमें करीब 7,000 लोग रहते हैं। इनमें से बहुत से लोग अब डरे हुए हैं। बहुत डर का माहौल है सबके इस टावर में। एक्चुअली में इस टावर में इतना डर लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि इसके ऊपर ही गिरने वाला है। ये एकदम बगल में है एक तो, और इतना ऊंचा है तो लगता है सारे उछल के सारे पत्थर हमारे घर में आने वाले हैं। शोभा बैद का डर स्वाभाविक है। उनके घर की छत पर एक बड़े साए की तरह मंडराते इन ट्विन टावर्स के नीचे गिराए जाने का ख्याल किसी की भी नींद उड़ा सकता है। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने को लेकर बहुत सी चिंताएं और डर बने हुए हैं। वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का एक रेजिडेंशियल ब्लॉक है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेजिडेंशियल ब्लॉक और ट्विन टावर्स के बीच का फासला महज चंद कदमों का ही है। तो रविवार को जब बारूद लगाकर इन ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा तो इसका साथ लगने वाले हाउसिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए महीनों से तैयारी की गई है। ट्विन टावर्स को गिराने का काम एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक बारूद को चिंगारी दिखाने का काम सियान नाम के टावर से होगा जो एपेक्स नाम के दूसरे टावर से ऊंचाई में थोड़ा ही कम है। सुपरटेक के दोनों टावर्स को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों टावर्स में बारूद लगाने के लिए 9642 छेद किए गए हैं। बारूद को चिंगारी दिखाने में कुल 7 सेकंड का समय लगेगा। बारूद में आग लगने के बाद 5 सेकंड में ही दोनों टावर्स एक साथ ध्वस्त हो जाएंगे। एडिफिस इंजीनियरिंग के अधिकारियों का जोर देकर कहना है कि सारी तैयारी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की गई है और घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हम फ्रिक्शन जाएगी, क्या होगा, सारी खिड़कियां टूट जाएंगी, तो हम उस पर कवरिंग लगा रहे हैं अभी जितना हो सकता है। हमने कॉन्ट्रैक्टर से लिया है और फिर हमारे घर पे बहुत हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स भी है, तो जब एक्सप्लोजन होगा, फटेगा तो धमाके से शायद वो गिर जाए, तो उसको भी निकाल के सबको, मतलब जो भी जैसे ऊपर झूमर जो भी लगे हैं उसको हटाना पड़ेगा। सुपरटेक ट्विन टावर्स के आसपास रहने वाले सभी लोगों को रविवार सुबह 7 बजे तक अपने घरों को छोड़कर जाना होगा और शाम 4 बजे से पहले वापस आने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह की चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी ही नहीं है और शायद ऐसा कभी पहले, क्योंकि मेरी बेटी एस्थमेटिक है और यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगी, तो वो सबसाइड करने में कहते हो रहे हैं 3-4 घंटे में हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है, तो मैं पूरे 24 घंटे बाद ही आऊँगा। इन टावर्स के गिरने के बाद पर्यावरण पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता जताई जा रही है। इसका इम्पैक्ट जो है पर्यावरण के लिहाज से वो लंबा होने वाला है। वो एक दिनों में ये धूल जो है वो सेटल नहीं होने वाली है। अगर मौसम ने आपका, बहुत से धूल ऐसे होते हैं जो आपको दिखते हैं, जो डिमोलिशन के बाद आपको गुब्बार सा निकलेगा, लेकिन बहुत से धूल जो है वो दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में आपके आकाश में कई दिनों तक रहते हैं और वो बड़े हैजार्डस होते हैं क्योंकि वो सीमेंट होता है। तो ये जो चीजें हैं ये लंग्स में जाने के बाद बच्चों को खासकर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ट्विन टावर्स के आसपास रहने वाले लोग चिंता से घिरे हैं, लेकिन इस इलाके के आसपास से गुजरने वाले लोग उत्सुकता से भरे हुए दिखाई देते हैं। इन टावर्स के सामने की सड़क भले ही दोनों तरफ से बंद कर दी गई हो, लेकिन इन टावर्स को देखने आने वाले लोगों का जमावड़ा दिन भर लगता रहता है।